क्या हो गया माँ बाबूजी? क्यों मेरे पीछे पड़े हो आप दोनों? मैं कहीं मरने के लिए तो जा नहीं रहा जो आप इस तरह से कर रहे हो। अरे मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, अब बड़ा हो गया हूँ मैं। क्यों नहीं समझते आप? क्यों नहीं छोड़ते मेरा पीछा? अरे मेरे भी कुछ सपने हैं, मैं उनको साकार करना चाहता हूँ। विदेश जाकर पैसा कमाना चाहता हूँ। कब तक आपके छोटे से घर में रहूँगा? मेरी अपनी भी कोई लाइफ है। क्यों नहीं समझते आप लोग? सुनील जोर से झल्लाकर चिल्लाते हुए बोला। अपने बेटे का ऐसा रूप देख कांता जी और शर्मा जी सुन पड़ गए, जैसे कि उनके दिल में धड़कन ही ना हो। बस चुपचाप दोनों पति पत्नी एक दूसरे को एकटक देखे जा रहे थे। सुनील यह सब बोलकर अपने कमरे में चला जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था दोस्तों, आइए जानते हैं। इससे पहले हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कांता जी भी जाकर अपने कमरे में आंसुओं से रोने लगती है। शर्मा जी उन्हें चुप कराते हैं। दोनों पति पत्नी उस रात सो नहीं पाते और यही सोचते रहते हैं। दोनों अपने उन दिनों को याद करते हैं जब शादी के 12 साल तक भी कोई संतान ना हुई थी। तब कैसे दर दर की ठोकरें खाई थी उन्होंने, तब जाकर उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी और घर में खुशियाँ आई थी। इसलिए भी उन्हें सुनील से ज़्यादा लगाव था। सुनील उनकी इकलौती संतान है। कांता जी शर्मा जी से बोली कि बचपन में तो कैसे सुनील मेरे आगे पीछे होता रहता था, ज़रा भी देर मुझसे दूर नहीं होता था। मैं दूर हो जाती तो कैसे मुझे ढूंढता फिरता था, और अब हमारा बेटा हम दोनों से इतनी दूर जाने की बात कर रहा है। आखिर विदेश में क्या ही रखा है? वो नहीं सोच रहा हमारे बारे में कि हम बुढ़ापे में कैसे रहेंगे। उसे सिर्फ अपनी ही खुशियाँ नज़र आ रही है, हमारा दुख नज़र नहीं आ रहा। क्या संतान इतनी भी स्वार्थी होती है? ऐसे ही बीते दिनों को याद करते करते सुबह हो गई, पर दोनों में से कोई भी ना सो पाया। अब सुबह कमरे से बाहर निकलकर देखा तो सुनील अपने जूते के शूलेस बांध रहा था और साथ में बैग भी लिए हुआ था। तब शर्मा जी ने पूछा कि बेटा कहीं जा रहे हो क्या? सुनील बोला, हाँ वो अपने पासपोर्ट के लिए दोस्त के घर जा रहा हूँ। उसके जान पहचान के लोग हैं, उनसे ही बात करके विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बन जाएगा। इस बहाने मैं अपने दोस्त से भी मिल लूँगा और उसके साथ समय भी व्यतीत कर लूँगा, वरना यहाँ रहकर तो दिमाग ही खराब रहेगा। सुनील की बात सुन कांता जी बोली कि बेटा तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। जाकर वो चाय नाश्ता बनाने लगी। तब शर्मा जी बोले कि बेटा सुनील, क्या विदेश जाना ज़्यादा ही ज़रूरी है? आखिर ऐसा विदेश में क्या है जो तुम विदेश जाने की रट लगाए बैठे हो? तब सुनील बोला कि बाबूजी आप क्यों नहीं समझ रहे, मैं विदेश जाकर पैसा कमाना चाहता हूँ, खुद के लिए कुछ करना चाहता हूँ। रात भी आपने इसी बात को लेकर मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था और अब सुबह सुबह ही शुरू हो गए मेरे साथ। लेकिन पता नहीं आपको मेरी खुशियाँ क्यों नहीं दिख रही। आप मेरे विदेश जाने को लेकर इतना दुखी क्यों हैं? अरे माँ बाप को तो अच्छा लगता है कि बेटा कुछ करना चाहता है, लेकिन एक आप हैं जो मेरा साथ देने के बजाय मुझे इस सब से रोक रहे हैं। आप तो यही सोचते हैं कि मैं आपका ठेकरा लेकर ज़िंदगी भर सर पर रख लूं और अपने सपनों को आग लगा दूं और ज़िंदगी भर ही जीवन की कठिनाइयों का बोझ ढोता रहूं। लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगा। अपने बेटे के बात सुन शर्मा जी की आंखें भर आई। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। कांता जी बेटे को नाश्ते के लिए रोकती रही, उसके आगे गिड़गिड़ाती रही, परंतु सुनील ने उनकी एक बात भी ना सुनी और अपना बैग उठाकर घर से निकल गया। अब कुछ घंटों का सफ़र तय करके सुनील अपने दोस्त नकुल के घर पहुंच ही गया। नकुल का घर काफ़ी बड़ा था, जिसमें वो अपने भाई भाभी माँ बाप के साथ रहा करता था। नकुल ने सुनील को अपने फैमिली वालों से मिलवाया, उसकी बातचीत करवाई और कहा कि ये पासपोर्ट के लिए यहाँ आया है, कुछ दिन का काम है, कुछ दिन के लिए ये हमारे साथ यहीं पर रहेगा। दरअसल पापा
सुनील विदेश जाकर नौकरी करना चाहता है। हाँ अंकल। इस पर नकुल के पापा बोले कि बेटा, तुम तो अपने माँ बाबूजी की इकलौती संतान हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है इस सब की। मेरे ख्याल से तुम्हें यहीं रहकर कोई काम कर लेना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। तब सुनील बोला, अरे नहीं अंकल, जीवन भर मेरे माता पिता ने मेरे लिए इतना संघर्ष किया है। मैं चाहता हूँ विदेश जाकर खूब सारा पैसा कमाऊँ और उन्हें सुख भरा जीवन यापन करवाऊँ। नकुल के पिता को ये बात कहीं अखरती है। उनको सुनील का विदेश जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अपने माता पिता की इकलौती संतान था। पर वो कुछ नहीं कहते और अपने कमरे में चले जाते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद नकुल अपने दोस्त सुनील को गेस्ट हाउस में आराम करने के लिए कहता है। जब वो बेड पर लेटा होता है तो देखता है कुछ खांसने की आवाज़ आ रही है। तब सुनील ने उठकर देखा तो एक बूढ़े बुजुर्ग जो कि चारपाई पर लेटे हुए थे, उन्हें काफ़ी खांसी हो रही थी। सुनील ने जाकर उन्हें पानी पिलाया तो वो एकटक सुनील को आश्चर्यचकित होकर देखे जा रहे थे। तब सुनील बोला कि मैं नकुल का दोस्त हूँ। ये सुनते ही उनके चेहरे पर फीकी सी मुस्कान आ गई और उन्होंने हाथ उठाकर सुनील को आशीर्वाद दिया। उनके हाथ काफ़ी काँप रहे थे। सुनील को उनकी हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अब सुनील कुछ देर वहीं पर बैठा रहा और वो बूढ़े दादाजी उससे उसका हाल चाल पूछते रहे। थोड़ी देर बाद नकुल के पिताजी कमरे में आए और सुनील की तरफ मुस्कुरा कर देखा। फिर उन बूढ़े दादाजी से पूछा कि पिताजी, अब आपकी तबीयत कैसी है, ठीक तो है ना? तब उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया कि मैं ठीक हूँ। अब नकुल के पिताजी ने उन्हें दवाई दी। अब सुनील अपने दोस्त नकुल के साथ पासपोर्ट के विषय में घर से बाहर चले जाते हैं और दोपहर का खाना भी वहीं पर किसी होटल में करते हैं। जब वो दोपहर के बाद घर आते हैं तो देखते हैं कि पूरा घर दादाजी के कमरे में होता है। नकुल भी उनके कमरे में पहुंच जाता है। दादाजी लंबी लंबी सांसें ले रहे होते हैं। नकुल के भाई उनके पैर दबा रहे होते हैं और पापा सर दबा रहे होते हैं। बाकी सब फैमिली वाले उनसे बातें कर रहे होते हैं और उन्हें अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। नकुल के घर वालों का अपनापन और बूढ़े बुजुर्ग के प्रति इतना सम्मान प्यार देखकर सुनील को बहुत अच्छा लगा। उसे खुद पर गर्व महसूस हो रहा था कि इतनी अच्छी फैमिली से उसका दोस्त बिलोंग करता है। सुनील भी अब दादाजी की थोड़ी बहुत मदद कर दिया करता था और उनके पास आकर बैठ जाया करता था, उनसे बातें किया करता था। कुछ दिन में ही सुनील को नकुल के दादाजी से काफ़ी लगाव हो गया था। एक दिन सुबह में जब सुनील सोकर उठा तो देखा कमरे के बाहर काफ़ी शोर था। बूढ़े दादाजी के कमरे में जाकर देखा तो वहाँ नकुल के सभी फैमिली वाले और डॉक्टर भी मौजूद था। दादाजी की तबीयत बिगड़ी हुई थी, उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। वो निढाल से चारपाई पर लेटे थे और कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सब परेशान थे। दादाजी स्नेह भरी नज़रों से सबकी ओर देखे जा रहे थे। तब नकुल के पिताजी उनके पास बैठे और रौंदे गले से बोले कि पिताजी, राहुल को फ़ोन लगाऊं क्या? इतना सुनते ही दादाजी की आंखों से आंसू टपक पड़े और वो चुपचाप सुन से पड़ गए। सर को ना में हिला दिया और चुपचाप ऊपर की ओर देखने लगे। अब सारा दिन घर वाले दादाजी की सेवा में इधर से उधर भाग दौड़ करते रहे और उनका ध्यान रखते रहे, परंतु सुनील के दिमाग में बस एक ही सवाल था कि आखिर ये राहुल कौन है और अंकल ने दादाजी से राहुल के बारे में क्यों पूछा। राहुल का नाम सुनते ही सबके चेहरे से हवाइयाँ क्यों उड़ गई। दादाजी क्यों रोए और दादाजी ने भी राहुल से मिलने से क्यों मना कर दिया। अब जब नकुल सुनील के पास आया तो वो खुद को रोक ही ना पाया और उससे राहुल के बारे में पूछा। तब नकुल ने बताया कि राहुल इन दादाजी का बेटा है, इनकी इकलौती संतान है। सुनील को ये सुनकर धक्का लगा
और वो और ज़्यादा इच्छुक होते हुए बोला कि अगर राहुल दादाजी की इकलौते संतान हैं तो फिर तुम्हारे पिताजी कौन हैं। तब नकुल ने बताया कि मेरे पिताजी दादाजी के स्टूडेंट हैं जो कि उनसे पढ़ा करते थे। उनका बेटा राहुल जब पढ़ लिख कर कामयाब हो गया, इन्होंने अपने बेटे राहुल की पढ़ाई में अपना घर तक गिरवी रख दिया था और खुद किराए के मकान में रहने लगे। बेटा विदेश चला गया और बूढ़े माँ बाप को ऐसे ही छोड़ गया। धन संपत्ति थी नहीं उनके पास, जो था बेटे की पढ़ाई पर लगा दिया था और राहुल ने जाकर वहाँ पर शादी कर ली। अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करने लगा। दादाजी की पत्नी बर्दाश्त न कर पाई और उन्हें 3-4 साल पहले ही इस निर्दयी दुनिया से छोड़ चली गई। अब दादाजी अकेले रह गए। किराए के मकान का किराया ना देने की वजह से मकान मालिक ने इन्हें वहां से बाहर कर दिया और गिरवी घर की कीमत वापस ना करने की वजह से घर भी बिक गया। अब वो फुटपाथ पर रहने लगे। एक दिन सड़क पर पिताजी ने इन्हें देखा तो वो इन्हें लेकर घर आ गए। तब दादाजी ने अपनी आप बीती पिताजी को बताई और खुद फूट फूट कर रोने लगे। उस दिन से आज तक वो हमारे साथ है। हमारा सिर्फ दादाजी के साथ इंसानियत का ही रिश्ता है और हम उन्हें अपने दादाजी ही मानते हैं। पिताजी को एक पिता मिल गए और हमें दादा मिल गए। अब नकुल ये सारी बातें अपने दोस्त सुनील को बता ही रहा होता है कि दरवाजे की आड़ में खड़े नकुल के पिताजी भी कमरे में अंदर आते हैं और बोलते हैं कि बेटा ये दुनिया बड़ी ही मतलबी है। जब तक इंसान का मतलब दूसरे इंसान से होता है तब तक वो उसे अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन वो मतलब पूरा हो जाता है तो वो बोझ नज़र आने लगता है। और दुखी और हैरानी की बात तो ये है कि इनकी सगी औलाद ने ही इन्हें छोड़ दिया, जिसके लिए इन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इनका घर तक बिक गया। अपने पास जमा दौलत राहुल पर लगा दी थी। उसी राहुल ने उन्हें घर से बेघर करवा दिया और विदेश जाकर शादी कर ली। आज ये इतना बड़ा आदमी बन गया है, इतना पैसा कमाता है, लेकिन बूढ़े माँ बाप को ऐसा ही तड़पता छोड़ गया। पत्नी सदमा बर्दाश्त न कर पाई और पहले ही चल बसी थी। अपने आदरणीय टीचर की ऐसी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं घर ले आया था इन्हें। आखिर क्यों? बच्चे इतने स्वार्थी भी होते हैं क्या? नकुल के पिताजी की ये बात सुनकर सुनील अचंभे में था। वो खुश भी था कि उन्होंने दादाजी को अपने घर में रखा है और एक तरफ दुखी भी था कि बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। वो सोचता है कि कितने भले लोग हैं ये, दूसरों के लिए कितना सोचते हैं, कितना कर रहे हैं, और एक तरफ उनकी सगी औलाद है जो वहाँ रहकर अपना जीवन खुशी से गुजर बसर कर रही है। एक तरफ उसे इतने भले लोगों को देखकर खुशी होती है तो दूसरी तरफ दुनिया के मतलबी रिश्तों को देखकर वो दलदल में धंसा जा रहा था। सुनील का दिल डर से थर्रा रहा था कि तभी बाहर से किसी अनहोनी की उसके कानों में आवाज़ पड़ती है। देखता है तो वो बूढ़े दादाजी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। पूरे परिवार में मातम सा छा गया। अब दादाजी के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने की तैयारी करने लगे। पूरे परिवार में से कोई भी एक इंसान भी ऐसा ना था जिससे दादाजी का खून का रिश्ता हो। सभी लोग इंसानियत का फ़र्ज़ निभा रहे थे। दादाजी के बेटे को इस बात की खबर नहीं थी, और अगर खबर होती भी तो क्या, शायद उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सुनील के पत्थर हो चुके दिल को यह सब देखकर कहीं चुभन महसूस होने लगी थी। उसका दिल पिघलने लगा था। चिता पर लेटे दादाजी की जगह सुनील को अपने माँ बाप नज़र आने लगे, जो उसे विदेश ना जाने के लिए गुहार लगा रहे थे और उसके आगे गिड़गिड़ा रहे थे। यह सब देख सुनील दहाड़े मारकर रोने लगा। सुनील के मन में उसके माँ बाप के लिए प्रेम की नई कोपलें उगने लगी थी। अब सब घर आ चुके थे। जब सुनील कमरे में बैठा होता है कि तभी उसके घर से उसके पिताजी का फ़ोन आता है।
कांपते हाथों से सुनील फ़ोन को उठाता है। तब पिताजी उसका हाल चाल पूछते हैं। तब सुनील बोलता है कि पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जल्दी ही घर आ जाऊँगा। कहकर सुनील फ़ोन रख देता है क्योंकि और कुछ बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। अब सुनील सुबह उठकर रेलवे स्टेशन जाता है। नकुल अपने दोस्त को विदा करता है और कुछ घंटे बाद वो घर पहुंच जाता है। आज सुनील परिवार और माँ बाप का मतलब समझ चुका था, उनकी अहमियत को जान चुका था कि आखिर क्यों उसके माँ बाप उससे अलग नहीं होना चाहते, उसे अपने से दूर नहीं करना चाहते। अब सुनील अपने घर आ जाता है और दरवाजे पर जाकर डोर बेल बजाता है। सामने देखता है तो उसकी माँ खड़ी होती है। सुनील जाते ही अपनी माँ से लिपट जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। बेटे का विलाप सुनकर पिताजी भी कमरे से बाहर आते हैं और सुनील को रोता हुआ देखकर उससे उसकी वजह जानते हैं। तब सुनील कुछ नहीं बोलता, बस रोता जाता है और रोते हुए अपने माता पिता से माफ़ी मांगने लगता है। माँ बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। बार बार एक ही बात को दोहरा रहा था। बेटा क्या हो गया? तेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया है, देखो सुनील। सुनील के पिताजी शर्मा जी उसे अपॉइंटमेंट लेटर दिखाते हुए कहते हैं। तब सुनील उनके हाथों से वो अपॉइंटमेंट लेटर लेकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और बोलता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी, अब मैं आपको कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। माँ मुझे माफ़ कर दो। माँ बाबूजी की आंख में भी आंसुओं का सैलाब उमड़ा हुआ था। देखकर लग रहा था कि वो भी काफ़ी रोए हैं। अपने बेटे को रोता हुआ देखकर दोनों उसे चुप कराते हैं और गले से लगा लेते हैं। माँ बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने रास्ते से भटक गया था। आज सही मायने में सुनील को ज़िंदगी का एहसास हो चुका था। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि भीगने मत देना अपने माँ बाप की आंखों को आंसुओं से, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है उस घर की दीवारें भी कमज़ोर पड़ जाती हैं। अब सुनील माँ बाप के पास में ही रहकर पास के शहर में ही कोई नौकरी कर लेता है और खुशी खुशी अपने माँ बाप के साथ जीवन यापन करने लगता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कहानी को लेकर? सुनील और उसके माता पिता को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।